हाय फ्रेंड, वेलकम यू ऑल एंड एवरीथिंग फॉर एमबीए। सर, ऐसी कौन सी गवर्नमेंट जॉब्स हैं जिनको मैं एमबीए करने के बाद ट्राई कर सकता हूं? कौन सी ऐसी गवर्नमेंट जॉब्स हैं जो मुझे एमबीए करने के बाद मिल सकती हैं? आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स का यह सवाल रेगुलरली आता रहता है, तो आज इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को ही हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी जॉब्स हैं, कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब्स हैं जिनमें आप एमबीए करने के बाद ट्राई कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, और अगर उसके बाद भी आपके डाउट रहे तो इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट करके अपने डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कर लें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करने से ही आपको हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइमली मिलेंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं। To get free counseling support, feel free to register on the link given in description box. तो सबसे पहली हमारी स्लाइड है, व्हाई ए गवर्नमेंट जॉब आफ्टर एमबीए कैन बी ए गुड ऑप्शन। आई डोंट थिंक सो इसको डिस्क्राइब करने की जरूरत है। सबको पता है स्टेबिलिटी, बेनिफिट, अच्छी सैलरी मिल ही जाती है, तो इस स्लाइड को हम स्किप कर देते हैं। पहला ऑप्शन जो आपको एमबीए करने के बाद भी मिल सकता है, दैट इज सिविल सर्विसेज का। आप यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं और आईएएस और आईआरएस जैसी प्रोफाइल्स के लिए, जैसी पोस्ट के लिए, टॉप पोस्ट के लिए ट्राई कर सकते हैं। देखिए, अगर आप एक सिंपल ग्रेजुएशन करते हैं, बीए, बीकॉम, बीएससी करते हैं, और उसके बाद आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है आपके पास, क्योंकि कोई ऑप्शन बी नहीं है, प्लान भी नहीं है। बट अगर आप साइमल्टेनियसली एमबीए भी करते हैं और एमबीए के बाद आप यूपीएससी को लेके चलते हैं, एमबीए के साथ साथ यूपीएससी को लेके चलते हैं, तो उसका फायदा यह होगा कि अगर यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं हुआ तो एटलीस्ट आपको एमबीए के थ्रू कोई ना कोई जॉब ऑप्शंस मिल जाएंगे और आपका करियर कहीं ना कहीं सेट हो जाएगा। तो आप पहले तो ग्रेजुएशन में ही प्रोफेशनल कोर्स करें, उसके बाद एमबीए करें, और एमबीए के बाद भी आप सिविल सर्विसेज में बहुत आराम से जा सकते हैं। वाई गुड फॉर एमबीए? एमबीए के साथ साथ सिविल सर्विसेज क्यों अच्छा है? बिकॉज इन सिविल सर्विसेज में भी आपको एडमिनिस्ट्रेटिव, स्ट्रैटेजिक और मैनेजमेंट कैपेबिलिटी आपकी देखी जाती है, और जब आप एमबीए कर लेते हैं तो आपको ये कैपेबिलिटीज, इस तरह की स्किल्स आपके अंदर आ जाती हैं। एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव रोल्स हैं, एग्जाम प्रिपरेशन बहुत हार्ड होती है और उसके साथ साथ बहुत ज्यादा वैकेंसीज भी नहीं होती हैं। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है यूपीएससी की तैयारी के साथ साथ। नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है पीएसयूज का। आप पीएसयूज में भी जा सकते हैं, आप ओएनजीसी में जा सकते हैं, बीएचईएल में जा सकते हैं। यहां पर भी जो एमबीए ग्रेजुएट्स होते हैं उनकी हायरिंग होती है, क्योंकि जो फाइनेंस के रोल हैं, एचआर के रोल हैं, ऑपरेशंस के रोल हैं, मार्केटिंग के रोल्स हैं, उनके लिए उनको एक स्किल्ड पर्सन की जरूरत होती है। तो आप एमबीए के बाद यहां पर भी पीएसयूज में भी ट्राई कर सकते हैं। आपके अंदर स्पेसिफिक स्किल सेट है, स्ट्रैटेजी, पीपल मैनेजमेंट, फाइनेंस, ऑपरेशंस, इस तरह की स्किल्स होती है, तो आपको प्रेफरेंस भी मिल जाती है। आप रेलवे एंड लॉजिस्टिक्स में जा सकते हैं, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल्स, रोल्स इन इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज IRMS के थ्रू आप इंडियन रेलवेज में जा सकते हैं, जहां पर आपको काफी सारी मैनेजमेंट पोजीशंस मिल सकती हैं, जहां पर आपका लार्ज लेवल पे ऑपरेशंस होते हैं, लॉजिस्टिक इश्यूज होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स इन्वॉल्व होता है, फाइनेंस भी बहुत हद तक इन्वॉल्व होता है। तो अगर आप एमबीए करके जाते हैं तो यहां पर भी आपको काफी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। तो पीएसयूज में जा सकते हैं, आप रेलवेज में जा सकते हैं, लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर के रोल्स में जा सकते हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंस में अगर आपने एमबीए किया है तो ये भी आपको काफी अच्छा ऑप्शन मिल सकता है। आप रिजर्व बैंक इंडिया, दैट इज आरबीआई में जा सकते हैं, या फिर जो पब्लिक सेक्टर की बैंक है उसमें आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। एसबीआई में मिल सकती है, पीएनबी में मिल सकती है। इस तरह की पब्लिक सेक्टर की बैंक्स में आपको रिस्क एंड फाइनेंस, ऑपरेशन मैनेजर्स के रोल्स काफी आसानी से मिल जाते हैं। आप ट्राई करेंगे तो आपको प्रेफरेंस भी दिया जाता है, क्योंकि अगर एक स्टूडेंट ने नॉर्मल ग्रेजुएशन किया है और उसके बाद किसी पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद वो जा रहा है और आपने एमबीए किया है, तो आपको रोल्स अच्छे मिल जाते हैं और आपको प्रेफरेंस भी मिल जाता है। इसके अलावा आप रिसर्च एजेंसीज में जा सकते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स
और एकेडमिक डिपार्टमेंट्स में भी जा सकते हैं, जहां पर आपको जैसे कि रोल्स इन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, एचआर एडमिन के रोल पे जा सकते हैं, एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस पे आप जा सकते हैं जहां पर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइनेंस, मार्केटिंग की स्किल्स चाहिए। तो ये चीजें भी आपके लिए काफी, ये डिपार्टमेंट्स भी आपके लिए काफी अच्छा टारगेट हो सकते हैं। यहां पर भी आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं क्योंकि आपके पास काफी बिजनेस नॉलेज होती है, आपके पास एक पर्टिकुलर स्किल्स होती है, लीडरशिप है, मार्केटिंग है, जिनकी इन ऑर्गेनाइजेशंस में काफी डिमांड है, काफी जरूरत होती है। टिपिकली सैलरी और ग्रोथ एक्सपेक्टेशन तो ऑब्वियसली आपकी बहुत अच्छी ही होने वाली है। स्टार्टिंग लगभग 6-7 लाख से स्टार्ट होता है, 15-17 लाख तक जा सकते हैं। वैसे भी सैलरी तो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है, पहली रिक्वायरमेंट तो जॉब होती है। जितनी भी सैलरी मिले, अगर गवर्नमेंट जॉब है तो जिंदगी एकदम मस्त निकलेगी। तो इसलिए काफी सारे स्टूडेंट्स ट्राई करते ही करते हैं। तो सैलरी और ग्रोथ तो डेफिनेटली आपको अच्छी मिलेगी। अब बात हो गई कि विच रोल शुड यू चूज बेस्ड ऑन इन योर एमबीए स्पेशलाइजेशन। तो फाइनेंस और बैंकिंग है तो आप आरबीआई में जा सकते हैं, ग्रेड बी ऑफिसर्स के लिए ट्राई कर सकते हैं, स्पेशलिस्ट ऑफिसर इन बैंक्स में, फाइनेंस मैनेजर पीएसयू में बन सकते हैं, या फिर आप बैंक्स में जा सकते हैं। एचआर में भी आपको पीएसयू में जॉब मिल सकती है, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स इन गवर्नमेंट में आप जा सकते हैं, सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं, मैनेजर रोल्स इन रेलवेज में जा सकते हैं अगर ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आपने एमबीए किया है, लॉजिस्टिक्स रोल्स आपको मिल सकते हैं पीएसयू में, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में आप जा सकते हैं अगर आपने एमबीए ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट में किया है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी रोल्स में जा सकते हैं पीएसयूज के, बिजनेस डेवलपमेंट रोल्स के, गवर्नमेंट इंटरप्राइज के रोल्स में जा सकते हैं, और जनरल मैनेजमेंट में अगर आपने एमबीए किया है तो डेफिनेटली सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं, या फिर पीएसयूज में आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग भी जॉब्स के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज आपके पास काफी हैं। थोड़ा सा आपको अपना फोकस डिफाइन करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि कहां पे क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज निकल रही हैं और उसके हिसाब से ही आप ट्राई करें। बट अगेन मेरा हमेशा ये स्टूडेंट्स को भी बताना होता है और आपको मैं बोलना चाहूंगा कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब पे आप डिपेंडेंट मत रहें। मिल जाएगी तो बहुत अच्छी बात है, सबको चाहिए, बट अगर ना मिले तो आपका प्लान बी बहुत ही क्लियर होना चाहिए कि अगर नहीं मिली तो मुझे आगे क्या करना है। अपनी प्रोफेशनल स्किल्स को आप शार्प रखें ताकि गवर्नमेंट में जॉब नहीं मिले तो आप प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छी सैलरी को कमांड कर पाएं। आई होप मेरी इस वीडियो से आपको काफी सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर कोई डाउट हो तो इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं या फिर इस क्यूआर कोड को स्कैन करके 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, ऑल द बेस्ट।